waiting for love to come around. Where there's a will, there's a way, kind of beautiful. हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये जिस वीडियो में बना रहा हूँ जस्ट अपडेट ऑन सर्टन थिंग विच आई एम ऑब्जर्विंग ऑन दी हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स ऑफ निफ्टी, बीट बैंक निफ्टी और इवन डाउ फ्यूचर्स। अब लास्ट मंथ में हमने ये देखा कि ऑल टाइम हाई हमने क्रॉस कर दिया निफ्टी में और अभी हम कंफर्टेबली उसके अबाव चल रहे हैं। बहुत लोग उसको ब्रेकआउट बोल रहे हैं विच इज़ फेयर टेक्निकली एंड फाइन, ठीक है, इसको ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे जो मैंने अभी सामने रखा है, इसमें RSI जो का मोमेंटम है, हम देख रहे हैं कि विथ एवरी हायर मूव, यानी अगर आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे विच इज़ 11,000 जब आया था इन द 2018, तब से लेके जो भी हमने हायर हाई मारे हैं, यानी फिर बाद में हमने 12,000 किया, फिर अभी 13,000 किया, तो इन सब में मोमेंटम हर टाइम पे हमें ड्रॉप करते हुए ही दिखा है। यानी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो RSI का पीक था जनवरी 2018 में, वो पीक को हमने आज तक ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी, स्पेशली इफ द मार्केट इज़ ट्रेंडिंग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट कल सुबह होगी और गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं। बट मुझे ये लगता है यहाँ पे ये देख के कि इसकी जो सस्टेन होने की कैपेबिलिटीज़ है बहुत ही डिम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऊपर जाता भी है थोड़ा बहुत और जब ये गिरना शुरू होगा, तो हो सकता है इसमें जो गिरने की जो स्पीड होगी वो हो सकता है थोड़ी सी तेज़ हो। रीज़न बहुत ही सिंपल है। आप अगर ये देखेंगे वॉल्यूम, तो हम ऊपर जा तो रहे हैं, यानी जो 7500 से हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया, बट अपने वॉल्यूम उतने सपोर्टिंग ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। यानी अगर आप पहले देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज़ दिखेगा यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं पे आपको वॉल्यूम स्पाइक्स दिखते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया है, आप यहाँ देखेंगे तो ये वॉल्यूम हमेशा बढ़ रहा था। अब अचानक आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया है अपना फिर से। तो इवन तो अभी दिसंबर तो चलो अभी शुरू हुआ है, बट जो ऊपर जब भी कोई चीज़ ब्रेकआउट करती है उसका सबसे बड़ा पहले रीज़न होना चाहिए, और उसको होल्ड करने की जो बोलते हैं ना कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, उसका होता है वॉल्यूम। अगर हमने लास्ट मंथ में ब्रेकआउट किया था, यानी जो हमने नवंबर का मंथ जो हमने एंड किया अराउंड 13,000 तक हम थे, तो उसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आपके कुछ ये डिफरेंस नहीं है वॉल्यूम में, यानी ये नॉर्मल वॉल्यूम है अपना। तो और इसी रीज़न की वजह से ना, जब भी आपके वॉल्यूम के बिना ऊपर मूव जाता है तो वो हमेशा उसमें RSI में नीचे नीचे ही देखते हैं हम लोग। तो अब आप ADX देखेंगे जैसे नीचे है, उसमें भी कुछ ऐसा ब्रेकआउट नहीं है। जो आप ये येलो लाइन ADX का देखोगे तो ये मोमेंटम करता है इंडिकेट, और ये मोमेंट हम आप देखेंगे तो नीचे ही जा रहा है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं ये। अगर आप ये वाला पीक देखोगे उसका, जो अराउंड हमने बनाया था 9,000 के टाइम पे, वो पीक अभी हम लोग कभी क्रॉस ही नहीं कर पाए हैं, और हम लोग नीचे ही जा रहे हैं। आप देखेंगे कंटिन्यूसली नीचे ही मोमेंटम जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी हम ऊपर जा रहे हैं विच इज़ फेयर एंड फाइन, बट हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। जब भी आप लॉन्ग करो, फॉरवर्ड मन के पुट्स लेके उसको हेज कर दो। जैसे अगर आप अभी आज लेट से आपको लगता है 14,000 हम जाएंगे, तो 14,000 अगर आप कॉल्स ले रहे हो, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के आप हेजिंग में 11-12,000 के पुट्स लेके रख दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी ये मोमेंटम रिवर्स होगा, जिसके चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं, रीज़न बिकॉज हम RSI लेवल पे भी ज़्यादा कुछ ये तेज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ADX लेवल पे। हायर हाई तो बना रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका मोमेंटम बहुत वीक है, वॉल्यूम बहुत कम है। यही चीज़ अगर आप डो फ्यूचर में देखेंगे, वहाँ पे भी सेम है। वहाँ पे भी देखिए हम हायर हाई बना रहे हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है। जब भी ये हमने लो बनाया था लास्ट टाइम में, उसके बाद आप देखेंगे भले ही हमने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है, बट इसका RSI तो अपने निफ्टी के RSI बहुत वीक है। और तो और आप देखेंगे ADX का लाइन तो नीचे ही जा रहा है, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ये दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी बुल मार्केट, दिस इज़ समवेयर दैट देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। और हम अभी यहाँ से नीचे आने के लिए अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब भी रिवर्सल होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ एट दिस मोमेंट कि वो रिवर्सल नीचे थोड़ा शार्प होने वाला है। कब होगा इसको टाइम करना इजी नहीं है, बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम जस्ट कल उठें और कल से ही पुट बाय करना शुरू करें। नहीं, हमें एक प्रॉपर रिवर्सल के लिए रुकना है,
और ऐसा दिन आने वाला है बहुत ही जल्द जहां आपको डेली कैंडल स्टिक पे एक रिवर्सल कैंडल दिखेगा। अभी भी जो हम निफ्टी देखते हैं, हमें बहुत बार देखा गया है डेली में रिवर्सल्स आते हैं कैंडल, कोई भी रिवर्सल कैंडल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे तो ये इसको बोल सकते हैं हम लोग बेयरिश एनगल्फिंग है, बट ये ज़्यादा रुका नहीं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप उसके बाद के कैंडल देखेंगे ना, तो वो बहुत ही नैरो नैरो वॉल्यूम वाले कैंडल हैं, यानी ऊपर जा रहा है लेकिन जो कैंडल के साइजेस हैं बहुत छोटे हैं। इवन अभी देखिए आपको डोजी मिला, बट इसमें आपको रिवर्सल नहीं मिला। तो कभी ना कभी देयर वुड बी अ वन डे, इधर दिस ईयर एंड के पहले या तो नेक्स्ट ईयर में, जो अगर आप उसको रिवर्सल कैच कर लोगे, यानी लेट से अगर आपको एक डेली कैंडल स्टिक पे डोजी या रिवर्सल मिला, आपको रिस्क लेना है। ठीक है, जैसे अभी ये हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये रिवर्सल आया था, तो ऐसा दिन फिर से आएगा कभी ना कभी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत बार यहाँ से देखोगे आप, हर टाइम रिवर्सल कैंडल का मजाक बना दिया हुआ है, यानी जब भी रिवर्सल दिखा वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर ही गया। तो ये जो साइकोलॉजी सेट की हुई है ना, ये कभी ना कभी रिवर्स होगी बहुत जल्द। जब भी ऐसा होता है तो आपको ये करना है, जिनको बड़े बड़े फॉल देखने हैं फॉर एग्जांपल, आप रिस्क लो, बट उस रिस्क का डिफाइन करो कि अगर वो फॉर एग्जांपल ये मेरी कैंडल स्टिक है, तो इसके हाई के ऊपर मैं शॉर्ट्स को होल्ड नहीं करूँगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा रिवर्सल कैंडल दिखेगा, इन जो इस मंथ में मुझे लगता है हो सकता है, और नेक्स्ट मंथ में, आप वहाँ से शॉर्ट कीजिए और उस शॉर्ट को पिरामिड करते जाइए। आई एम वेरी श्योर आप वो जब भी आप ये शॉर्ट टॉप कैच कर लेंगे विद द लोअर पॉसिबल रिस्क, आपको वहाँ से बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। बट ये ध्यान रखिए कि आप उस रिस्क डिफाइन के ऊपर शॉर्टिंग को नहीं रखेंगे। आपको अगर ये करना है तो उसके ऊपर अपने को डिसाइड करना है कि हमने के शॉर्ट एग्जिट करना है। थैंक यू, बी केयरफुल। मैं रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूँगा।